लियोनार्डो बोनाची, जो कि इटली के एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन थे, उन्होंने 13th सेंचुरी में एक सीक्वेंस दिया था और उन्होंने कहा था कि ये जो सीक्वेंस है ये यूनिवर्स की हर एक चीज में अप्लाई होता है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी, प्लांट्स, ट्रीज, टॉर्नेडो और इवन यूनिवर्स में भी। और इस सीक्वेंस का उन्होंने नाम रखा फिबोनाची सीक्वेंस। तो जब लियोनार्डो बोनाची ने ये सीक्वेंस दिया और उन्होंने कहा कि ये यूनिवर्स की हर एक चीज में अप्लाई होता है, तो हमारे जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने सोचा कि फिर तो ये ट्रेडिंग में भी अप्लाई होता होगा। तो उन्होंने इसको ट्रेडिंग में अप्लाई करके देखा। तो जब उनके सामने रिजल्ट निकल कर आया तो वो ये देखकर शॉक हो गए कि ये जो फिबोनाची था ये ट्रेडिंग में भी बहुत अच्छे से अप्लाई हो रहा था। तो क्या है ये फिबोनाची सीक्वेंस और कैसे आप इसे ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकते हैं, चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो फिबोनाची सीक्वेंस को बनाने के लिए लियोनार्डो बोनाची ने जितने भी नंबर्स थे उन्हें एक दूसरे से ऐड करना शुरू किया, जैसे 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 13, 8 + 13 21, 13 + 21 34, 144 + 233 = 377 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से फिबोनाची सीक्वेंस बना जो कि पूरे यूनिवर्स में अप्लाई होता है। बट ये अप्लाई होता कैसे है, ये समझने से पहले आपको कमेंट करके ये बताना है कि 377 के बाद जो नंबर आएगा वो कौन सा नंबर होगा और क्यों। तो ये अभी के अभी कमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने फिबोनाची नंबर्स के विथ के स्क्वायर्स बना रखे हैं। जैसे ये हमने जो स्क्वायर बना रखा है इसकी विथ 1 है। अब 0 विथ का तो हम स्क्वायर बना नहीं सकते हैं, तो हमने सबसे पहले 1 विथ का स्क्वायर बना रखा है और उसके बाद 0 + 1 यानी 1, तो एक और हमने 1 विथ का स्क्वायर बना रखा है। तो हमने जो दूसरा स्क्वायर बना रखा है उसकी विथ भी 1 है। अब इन दोनों को अगर जोड़ दें तो निकल कर आएगा 2। तो इसके बाद जो हमारा तीसरा स्क्वायर है उसकी विथ है 2। फिर अगर हम 2 और 1 को जोड़ दें तो नेक्स्ट निकल कर आता है 3। तो हमने 3 विथ का स्क्वायर बना रखा है। इसके बाद 5, 8, 13, 21 एंड 34। तो जब हम इन सभी स्क्वायर्स की विथ को कनेक्ट करते हैं तो हमारे सामने एक स्पाइरल शेप निकल कर आती है, यानी फिबोनाची नंबर्स की जो शेप है वो स्पाइरल है। तो अब देखिए कि ये शेप कैसे हमें ऑलमोस्ट सभी जगह पर देखने को मिलती है, जैसे कि ह्यूमन ईयर्स, फ्लावर्स, स्नेल, टॉर्नेडो और इवन अगर आप गैलेक्सी को भी ध्यान से देखेंगे तो आपको ये शेप देखने को मिलेगी। इसके अलावा कहां कहां पर आपको ये शेप देखने को मिलती है वो भी अभी आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहा है। तो ये होते हैं फिबोनाची सीक्वेंस और इससे निकल कर आते हैं फिबोनाची रेशियोज, जिसको निकालने के लिए आप किसी भी एक फिबोनाची नंबर से उससे पहले के जो नंबर्स हैं उनको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप 89 से 89 को डिवाइड करेंगे तो ये निकल कर आएगा 1। अब 89 से पहले वाला नंबर कौन सा है, वो है 55। तो अगर आप 55 को 89 से डिवाइड करेंगे तो ये निकल कर आएगा 0.618। फिर इससे पहले वाला नंबर है 34। तो आप 34 को अगर 89 से डिवाइड करेंगे तो ये निकल कर आएगा 0.382। नेक्स्ट है 21। तो 21 को 89 से डिवाइड करेंगे तो ये निकल कर आएगा 0.236। तो इस तरीके से फिबोनाची रेशियोज निकलते हैं। अब इन रेशियोज में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियोज होते हैं जिन्हें गोल्डन रेशियोज भी कहा जाता है, और ये रेशियोज ही हम ट्रेडिंग में अप्लाई करते हैं। लेकिन ये ट्रेडिंग में अप्लाई कैसे होता है, चलिए अब इसके बारे में समझते हैं। तो देखो, फिबोनाची ट्रेडिंग में बहुत तरीके से अप्लाई हो सकता है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा यूज है वो है रिट्रेसमेंट पता करने में। अब ये रिट्रेसमेंट क्या होते हैं, तो देखो आपको पता है कि शेयर की प्राइस कभी भी इस तरीके से नहीं बढ़ती है। इसमें आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है, यानी इसके बाद शेयर की प्राइस थोड़ा नीचे गिरती है, फिर ऊपर जाती है, फिर थोड़ा नीचे गिरती है, फिर ऊपर जाती है, और इस तरीके से शेयर की प्राइस बढ़ती है। और अगर शेयर की प्राइस गिरती है तो वो भी इस तरीके से सीधा नहीं गिरती है। यहां पर भी आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिलते हैं। पहले शेयर की प्राइस थोड़ा गिरेगी, उसके बाद थोड़ा बढ़ेगी, फिर थोड़ा गिरेगी, फिर हल्का सा उसमें रिट्रेसमेंट आएगा, फिर थोड़ा गिरेगी, और इस तरीके से शेयर की प्राइस गिरती है। जैसे यहाँ चार्ट में भी आप देख सकते हैं कि शेयर की जो प्राइस है वो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक गिरी है, लेकिन यहाँ पर भी शेयर की प्राइस एकदम से पूरी नहीं गिरी है। बीच में हमें काफी जगह पे रिट्रेसमेंट देखने को मिले हैं और उसके बाद जाके शेयर की प्राइस इतना गिरी है। तो जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर एक शेयर को बाय करना चाहते थे, लेकिन आप बाय नहीं कर पाए, और इसके बाद आप दोबारा से उस शेयर में बाय करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। तो बढ़ते बढ़ते जब शेयर की प्राइस यहाँ पहुंच जाती है तो यहाँ पे पहुंचने के बाद शेयर की प्राइस थोड़ा गिरती है,
उसमें एक रेड कैंडल बनती है, फिर कुछ रेड कैंडल बनती हैं, तो यहाँ पर आपको कैसे समझ आएगा कि ये कहीं ट्रेंड रिवर्स तो नहीं हो रहा है या फिर ये एक रिट्रेसमेंट है। तो इस जगह पर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज कर सकते हैं और इससे आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रेंड रिवर्स हो रहा है या फिर ये रिट्रेसमेंट हो रहा है। और अगर आपको पता चलेगा कि ये तो रिट्रेसमेंट है, इसके बाद शेयर की प्राइस और ज्यादा बढ़ सकती है, तो आप यहाँ पर बाय कर पाएंगे। तो अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करना कैसे है, चलिए वो समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप ट्रेडिंग करने के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दिए हैं, तो डिस्क्रिप्शन भी जरूर चेक कर लीजिएगा। तो देखिए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करने के लिए सबसे पहले मैं आपको वो तरीका बताता हूं जो बहुत कम ही लोग बताते हैं। तो यहां पर ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट में एक इंडिकेटर है ऑटो फिबोनाची, तो आप ऑटो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने ऑटोमेटिकली फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ हो जाएगा और आप इसका यूज कर पाएंगे। लेकिन मुझे आपको सिखाना है कि आप खुद से कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो चलिए मैं आपको खुद से कैसे ड्रॉ करना है वो बताता हूं। तो देखिए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज क्योंकि आपको रिट्रेसमेंट पता करने के लिए करना है, तो आपके पास 2 पॉइंट होना जरूरी है। एक तो पहला पॉइंट वो होगा जिस पॉइंट से शेयर की प्राइस बढ़ने लगी है। देखिए, यहां तक शेयर की प्राइस नीचे गिर रही थी और इस पॉइंट के बाद वापस से शेयर की प्राइस बढ़ने लगी है, तो आपका पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट वो होगा जहां से शेयर की प्राइस वापस गिरी है। जैसे मान लीजिए कि अभी इसके आगे की कोई भी कैंडल नहीं बन रखी है और मार्केट यहां पर पहुंचने के बाद थोड़ा नीचे आया है, तो अब इस जगह पर आपका जो हाई पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट होगा। तो आप अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करने के लिए यहां पर आपको एक टूल मिलेगा, जिस टूल पे जाने के बाद आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है। आपने इस पे जाना है, तो यहां पर आपने सेलेक्ट कर लिया सबसे लोएस्ट पॉइंट जो था, और इसके बाद जो सबसे टॉप वाला पॉइंट था, जो कि इस केस में ये वाला पॉइंट था। तो आपने इस तरीके से अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर लिया। तो देखिए, ये हमारा लोएस्ट पॉइंट है और ये हमारा हाई पॉइंट है। इस हाई पॉइंट से हमने थोड़ा सा आगे लगाया, लेकिन पॉइंट हमने उसी को सेलेक्ट कर रखा है। तो इस तरीके से आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ हो गया है। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शेयर की प्राइस यहाँ पर हाई बनाने के बाद उसने 0.236 पर रिट्रेस किया और उसके बाद वापस से शेयर की प्राइस बढ़ गई। अब ये तो मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स माने जाते हैं वो होता है 0.382 का, 0.5 का और 0.618 का। यानी यहां तक आने के बाद रिट्रेसमेंट होने के चांसेस होते हैं। अगर इससे नीचे चला जाएगा तो उसके बाद रिट्रेसमेंट होने के चांसेस काफी कम होंगे और आप ये मान के चल सकते हैं कि यहां से ट्रेंड रिवर्स हो गया है। तो फिलहाल तो हम ये मान के चल रहे थे कि जो शेयर की प्राइस है उसने यहां से बढ़ना शुरू किया और यहीं तक शेयर की प्राइस बढ़ी है और यहां पर आप रिट्रेसमेंट देख रहे हैं। लेकिन मानते हैं कि अब शेयर की प्राइस बढ़कर यहां तक आ चुकी है और अब आप ढूंढ रहे हैं रिट्रेसमेंट के लिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि जो अब इसका हाई है उसके हाई तक हम जाएंगे और इसके बाद थोड़ा इसको एक्सटेंड कर देंगे। तो अब देखते हैं कि कहां पर आने के बाद शेयर की प्राइस ने वापस से बढ़ना शुरू किया है। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर दूं तो 0.618 का जो लेवल है वहां तक शेयर की प्राइस नीचे आई और उसके बाद वापस बढ़ गई है। और इससे पहले देखेंगे तो 0.5 पर आने के बाद भी उसने अपना बढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन उस लेवल को वो सस्टेन नहीं कर पाई। तो उसके बाद शेयर की प्राइस 0.618 तक आई और यहां पर जाने के बाद शेयर की प्राइस वापस बढ़ने लग गई। तो इसका मतलब ये भी एक रिट्रेसमेंट ही था। तो देखो, बहुत ही सिंपल है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में आपने क्या करना है, आपने जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है उसको पकड़ना है और चार्ट का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है उसको पकड़ना है और उससे लगते हुए एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यहां से टूल आता है। यहां पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको दिखाई दे रहा है। आपने सबसे पहले जो लोएस्ट पॉइंट है उस पर क्लिक करना है और सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वहां तक लेके जाना है और उसके बाद उसी की सिदाई में आपको थोड़ा एक्सटेंड कर देना है। इस तरीके से आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ हो जाएगा और उसके बाद आपको देखना है कि जो 0.382 का लेवल है, इसके बाद आने के बाद शेयर की प्राइस कहीं बढ़ी है, नहीं बढ़ी। अगर मान लीजिए उस लेवल को तोड़ दिया तो फिर चांसेस हैं कि 0.5 पर आने के बाद बढ़ेगी। मान लीजिए उस लेवल को भी तोड़ दिया तो फिर चांसेस होंगे कि 0.618 पर आने के बाद बढ़ेगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं बढ़ी है और अगर इससे भी नीचे चली जाती है तो इसके बाद चांसेस होंगे कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, तो वहां पर आपको बाय नहीं करना है। अब यहां पर मैं
एक पॉइंट आपको क्लियर कर दूं कि जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट में आपको समझा रहा हूं, आपको सिर्फ इसके बेसिस पे ट्रेड नहीं लेना है, आप इसके साथ साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन का यूज कर सकते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज कर सकते हैं, चार्ट पैटर्न्स का यूज कर सकते हैं। इन सभी के ऊपर हमने वीडियो बना रखी है। इवन कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर तो हमने 5 लेक्चर का एक बिल्कुल फ्री कोर्स बना रखा है जो कि हमारे YouTube चैनल पे अवेलेबल है। आपको बस प्लेलिस्ट में जाकर उसको देखना है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे में मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप जब मार्केट बढ़ रहा है तब फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए चार्ट कभी डाउन ट्रेंड में है और वहां पर आपको ये पता करना है कि शेयर की प्राइस कहां से रिट्रेस कर सकती है, तो इसमें जो सबसे टॉप वाला पॉइंट है वहां से आपको शुरू करना होगा। तो यहां पर हमने अपना पहला वाला पॉइंट लगा दिया है और उसके बाद जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा आपने उस पॉइंट तक जाना है और उसके बाद इसको एक्सटेंड कर देना है। तो यहां पर जाने के बाद हमने एक्सटेंड कर दिया है। तो यहां पर भी गोल्डन लेवल बिल्कुल सेम है। या तो शेयर की प्राइस पहले देखो नीचे की तरफ गिर रही थी, अब यहां से शेयर की प्राइस ने वापस बढ़ना शुरू किया, तो हो सकता है कि सबसे पहले 0.382 पे जाने के बाद शेयर की प्राइस वापस नीचे गिरे। अगर उसने उसको भी ब्रेक कर दिया तो उसके बाद हो सकता है चांसेस हैं कि 0.5 पर जाने के बाद शेयर की प्राइस वापस नीचे गिरे। अगर मान लीजिए उसने उसको भी ब्रेक कर दिया तो इसके बाद चांसेस होंगे कि शेयर की प्राइस 0.618 पर जाने के बाद वापस गिरे। तो अगर मान लीजिए यहां से शेयर की प्राइस वापस नीचे गिरने लग जाती है तो आप ये मान के चल सकते हैं कि इसके बाद शेयर की प्राइस गिर सकती है और आप वहां पे शॉर्ट सेल करने का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर शेयर की प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया तो इसके बाद चांसेस होंगे कि यहां से ट्रेंड वापस ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करके पता कर सकते हैं कि शेयर की प्राइस का ट्रेंड चेंज हुआ है या फिर सिर्फ रिट्रेसमेंट आया है। लेकिन ध्यान रखिए आपको सिर्फ फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बेसिस पे ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप इसके साथ ट्रेंड लाइन का यूज कर लेंगे तो वो काफी बेटर रहेगा। तो मैं आपको एक बार यूज करके भी दिखाता हूं। तो देखिए यहां पर शेयर की प्राइस पहले नीचे गिर रही थी, उसके बाद शेयर की प्राइस में रिट्रेसमेंट आया। तो अब अगर 0.618 पर जाने के बाद शेयर की प्राइस वापस नीचे गिर जाती है और इसके साथ ही ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है ये इसको भी ब्रेक कर देती है, तो आप समझ सकते हैं कि इसके बाद शेयर की प्राइस गिरने वाली है और आप वहां पर ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ही फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज किया जाता है। तो अब अगर आपको इसके बेसिस पे ट्रेड लेना है तो वो ट्रेड आप कैसे ले सकते हैं, चलिए ये समझते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और उसके बाद आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है। तो इसके बाद हम मान लेते हैं कि जो शेयर की प्राइस है वो 0.618 का जो लेवल है इसको टच करने के बाद नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे देती है। तो इसका मतलब है शेयर की प्राइस गिरने वाली है। तो यहां पर आप 0.618 का जो लेवल है यहां पर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं और टारगेट के लिए जो नेक्स्ट लेवल है वहां तक का आप टारगेट लेकर चल सकते हैं। और अगर वो टारगेट ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट लेवल, वो ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद वाला लेवल का आप टारगेट लेकर चल सकते हैं। या फिर 1:2 का भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप लेकर चल सकते हैं। यानी अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर 10 पॉइंट का रिस्क है तो आप 20 पॉइंट का टारगेट लेकर चल सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपको बाय करने का ट्रेड लेना है तो वो ट्रेड आप कैसे ले सकते हैं, चलिए उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। पहले मैं इनको रिमूव कर देता हूं। तो यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन भी रिमूव कर दिया है और इसके साथ ही फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी मैंने रिमूव कर दिया है। तो यहाँ पर मैं कोई ऐसा पॉइंट देखता हूँ जहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा पाऊँ कि किस तरीके से आप बाय करने का ट्रेड ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शेयर की प्राइस है उसका लोएस्ट पॉइंट यहाँ पर है और हाईएस्ट पॉइंट इस जगह पर है। तो अब हम इस जगह पर जाने के बाद इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे और एक्सटेंड करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि जो शेयर की प्राइस है उसने ठीक जो हमारा 0.5 का लेवल है इस जगह पे आने के बाद वापस से बढ़ना शुरू कर दिया है। यानी यहां तक शेयर की प्राइस ने रिट्रेस किया था। अब इसके साथ ही कंफर्मेशन के लिए आप यहां पर ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां पर एक्सटेंडेड लाइन का एक फीचर है, आप इस पर क्लिक कीजिए और इससे लगते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो जब आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि शेयर की प्राइस ने यहां पर भी सपोर्ट लिया है और ट्रेंड लाइन के पास भी वो एक सपोर्ट ले रही है। तो इसका मतलब है यहां से शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं। तो इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि शेयर की प्राइस 0.5 के लेवल से वापस बढ़ी है और इसके साथ ही यहां पर इसकी जो ट्रेंड लाइन है उस पर भी उसने सपोर्ट लिया है। तो इसका मतलब यहां से शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं। तो अगर आपको इसमें बाय करना है तो आप यहां पर कहीं पर बाय कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इससे नीचे वाला लेवल यानी यहां पर आपका स्टॉप लॉस होगा और टारगेट के लिए आप 1:2 का रेशियो भी यूज कर सकते हैं या फिर जो हमारा नेक्स्ट लेवल है वहां तक का आप टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो
तो इस तरीके से फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज किया जाता है। इसको जितनी आसान लैंग्वेज में मैं आपको समझा सकता था मैंने समझाया है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।